आज बड़े ही जोर शोर से महाराष्ट्र दिन महाराष्ट्र में मनाया गया। हमारे साथ महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार जी है। यहाँ पर आयोजन किया था ढोल गर्जना इस कार्यक्रम का। बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर उसका सादरीकरण हुआ है। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का नियोजन? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और विशेष रूप से सांस्कृतिक विभाग, हमारा यह प्रयास रहता है कि जो महाराष्ट्र की भूमि की आवाज है, जो संस्कृति है, जो कला है, जो साहित्य है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसको बढ़ावा भी दिया जाए, लोगों तक भी वो पहुंचे और लोगों को भी उसका आनंद मिले। और उसी प्रक्रिया में ये जो ढोल है, अब ये महाराष्ट्र की संस्कृति का वाद्य बन चुका है और उस प्रकार के इस वाद्य का ढोल की गर्जना, यानी उसकी आवाज गूंजे, हमारे हिंदुस्तान की आवाज गूंजे, महाराष्ट्र की आवाज गूंजे। और ये लालबाग में इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। युवाओं की ताकत इसमें काफी तरीके से संपर्कित हो रही है। मुझे बहुत आनंद है। आप मुंबई अध्यक्ष भी है और हमने देखा आज 106 मंडलों में अलग अलग जगहों पर इसी तरह जोर शोर से कार्यक्रम मनाया गया। देखिए, महाराष्ट्र, स्वतंत्र महाराष्ट्र का जो संघर्ष हुआ, उसमें दुर्भाग्य से 106 मराठी बलिदानी देनी पड़ी, बलिदानी हुए। उस बात का गम पूरे महाराष्ट्र को है और साथ में 1 मई महाराष्ट्र दिन है, तो हमें उसको मनाना भी है। और इसके लिए दोनों चीज साथ में करने के लिए 106 जगह, 106 मंडलों में सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा आकर बड़े जोर शोर से महाराष्ट्र गीत, ये जय जय महाराष्ट्र है, उसको भी महाराष्ट्र राज्य गीत, ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने उसको राज्य गीत इस नाते दर्जा और घोषित किया। उसका सामूहिक पठन, उत्सव, आनंद और फिर संबोधन, इस प्रकार के जल्लोष के कार्यक्रम 106 जगह हुए मुंबई में। मुझे बहुत खुशी है और मैं पूछना भी चाहूंगा कि जो लोग मराठी और महाराष्ट्र पे राजनीति करते हैं, जब महाराष्ट्र दिन आता है तो विदेशों में घूमते हैं। जब मराठी आदमी की अस्मिता की बात होती है तो कहाँ पल्ला झाड़कर झूम जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अपने गिरेबान में वो लोग झांके, ये हमारा उनको सुझाव रहेगा। आपका सीधा सीधा इशारा उद्धव ठाकरे पर है, क्योंकि चाहे पहलगाम का आतंकी हमला हो या तो आज महाराष्ट्र 65वां महाराष्ट्र दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, लेकिन ठाकरे परिवार कहीं पर भी नजर नहीं आता। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। 92-93 के दंगे हुए, उस समय पर बाला साहब की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक्टिव थी, उद्धव जी कहीं दिखाई नहीं दिए थे। हम देखेंगे 26 जुलाई मुंबई पर, वहां पर इतना बड़ा जल प्रलय हुआ, उद्धव जी तो 5 स्टार में थे। महाराष्ट्र दिन नेता वो विदेशों में रहते हैं, तो उद्धव जी का कनेक्ट और उद्धव जी की लोगों में साख महाराष्ट्र में अब बची है क्या, यही सवाल अभी लोग पूछ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र दिन बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन ठाकरे कहाँ पर है, ये सवाल भी उसके साथ पूछा जा रहा है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज।